नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हूं राजस्थान सीटी एग्ज़ाम को लेकर जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो लेके। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही जो आपकी तैयारी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों अपनी लगातार सीरीज़ चल रही है टारगेट राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के नाम से, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो इससे पहले वाले वीडियो भी आप देखें और आगे आने वाले इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्यूटर को लेकर होने वाला है कि कंप्यूटर को कैसे और कहाँ से पढ़ना है, और कैसे आप जो छोटा सा सिलेबस है उसको पढ़ के आप 15 में से 15, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे नंबर मैंने लगा दिए हैं गलती से, लेकिन कैसे आप 15 में से 15 सवाल सही कर सकते हैं कंप्यूटर को पढ़ के, और किस किताब को पढ़ के आप ये जो आपके सवाल हैं उनको सही कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उस किताब का पूरा आपके सामने रिव्यू भी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि किस तरह की वो बुक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा नहीं, पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ तैयारी के अंदर इम्प्रूवमेंट यहाँ से मिल सके। तो चलते हैं सिलेबस के ऊपर ही। तो ये है दोस्तों अपने कंप्यूटर का सिलेबस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा बिल्कुल सिलेबस है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक तरफ देखिए आप राजस्थान जीके का इतना बड़ा पोर्शन पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इतना छोटा सा सिलेबस आप पढ़ेंगे और आपके 15 सवाल एग्ज़ाम में इसमें से आने वाले हैं, यानी कि 30 नंबर यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। भले ही 15 में से 15 ना आए, लेकिन 15 में से 12 से 13 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो किस तरह से पढ़ना है, तो देखिए दोस्तों, जो सिलेबस दिया गया है, जैसे रैम दिया गया है, तो केवल रैम के बारे में ही आपको पढ़ना है। उसके बाद में रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, यानी कि जो सिलेबस में स्पेशली मेंशन की हुई चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से गहराई से पढ़ना है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएँ, इसके अंदर लगभग आपका सारा कंप्यूटर आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा और तीसरा जो आपका पॉइंट दे रखा है उसको आपको स्पेशली अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आपके अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। पहले आपको बुक से या किसी भी आप जो जिस तरीके भी से भी आप क्लास ले रहे हैं या फिर नोट्स से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको MCQ कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। क्योंकि आपको पता नहीं लगता कि सवाल किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बुक बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, मैं चैनल के ऊपर भी जो आपके कंप्यूटर के मॉडल पेपर है प्रैक्टिस सेट, वो मैं डालने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके भी मैं 40 से 50 सवाल आपके वीडियोज़ के माध्यम से करवा दूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है उसके अंदर रिविज़न भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके MCQ सॉल्व करने हैं, और ज़्यादा आपको कंप्यूटर में परेशानी आएगी नहीं। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रेगुलर अगर आप आधा घंटा भी देंगे तो एग्ज़ाम तक भी आपका, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आपका एग्ज़ाम तक ये कंप्यूटर अगर आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट भी देते हैं तो भी आपका कंप्यूटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और वो किस तरह से तैयार होगा, किस बुक से पढ़ना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वो बुक आप पढ़ के 15 में से 15 सवाल सही कर सकते हैं। तो चलते हैं उसी बुक के ऊपर। तो ये दोस्तों 2 किताबें हैं जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। दोनों ही दोस्तों दक्ष पब्लिकेशन की है और लेखक आप देख सकते हैं धर्मेंद्र जी यादव की ये बुक्स हैं। और CET का जो आपका सिलेबस है, चाहे वो 12th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों के ही सिलेबस के आधार पर है ये। और एक बुक आपके थ्योरी के आधार पर है और दूसरी आपके MCQ के ऊपर आधारित है। तो कैसी है, सबसे पहले हम थ्योरी पर आधारित जो बुक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं दक्ष कंप्यूटर और धर्मेंद्र जी की ये बुक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो आपके टॉपिक है वो टॉपिक वाइज दे रखा है। और यहाँ पर अगर बात करें थ्योरी की, तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो आपके डायग्राम है उसकी मदद से दिया गया है चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा जो पेपर है उसकी क्वालिटी है, और कंटेंट इतना शानदार है डायग्राम के साथ में आपको, और इतना अच्छे से आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी, आपके जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है उसके अंदर आपके जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि इस टॉपिक में आपने पहले थ्योरी पढ़ी लेकिन जो फैक्ट है वो यहाँ पे आपको एक जगह इस पर मिल जाते हैं। उसके बाद में आपके दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरी आपने पढ़ ली तो MCQ भी आपके लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। तो MCQ आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, और MCQ भी आपके थोड़े बहुत नहीं है, यहाँ पर बहुत
ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए गए हैं। और राजस्थान का जो आपके बोर्ड है आरपीएससी या आरएसएमएस भी, दोनों के ही जो एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं उनको यहाँ पे अलग से दे रखा है। और इस तरह से जो आपकी थ्योरेटिकल बुक है वो इसके अंदर मैटर है वो दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने पटवार के दौरान भी और कांस्टेबल के दौरान भी पढ़ा है, और आपने भी अधिकांश ने तो इसको पढ़ा ही होगा, तो उनको तो पता ही है कि ये बुक किस तरह की है। अब ये दोस्तों बुक है दूसरी जो एमसीक्यू पर आधारित है, और ये भी आपके सीईटी के सिलेबस के ऊपर ही आधारित है, और ये भी आपके धर्मेंद्र जी यादव की द्वारा ही बनी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडेक्स दे रखा है, और यहाँ पे आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपके जो सवाल है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि आपको जैसे कोई सवाल है या आपने सवाल पढ़ा और उसके बाद में एमसीक्यू के साथ में आपको यहाँ पे थ्योरी भी दी हुई है, यानी कि उस सवाल की व्याख्या भी दी हुई है। तो जैसे ही आप जैसे कोई सवाल पढ़ते हैं तो उस रिगार्डिंग जो भी आपके फैक्ट है वो एक बार फिर से रिवाइज यहाँ पे हो जाते हैं, और साथ ही जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। तो टॉपिक वाइज इसके अंदर दिए गए हैं, और कई जगह आपके जो डायग्राम है उसके द्वारा भी समझाया गया है। एमसीक्यू के अंदर व्याख्या सहित देना ये बहुत ही अच्छी इस किताब की खासियत है। तो आप अगर ये किताब पढ़ते हैं तो जो आपका कंप्यूटर है वो आसानी से आप उसके अंदर 15 में से 15 जो नंबर है वो ला सकते हैं। तो ये दोनों ही किताबें अच्छी है, अगर आप ले सकते हैं तो ख़रीद लीजिए इनको।